हेलो स्टूडेंट, माय चैनल स्नोज क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सरसाइज 3.2 से। ठीक है, तो हम पहले का क्लास में 3.2 से क्वेश्चन नंबर 3 तक बता चुके हैं। ठीक है, अगर अभी तक नहीं देखे तो वो पहले आप देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण का युग्म में से युग्म संगत या संगत, यदि संगत है तो इसे ग्राफीय विधि से हल करें। यानी इसको बनाइए, संगत है या असंगत पहले चेक कीजिए। अगर जो संगत होगा उसी को हमको सिर्फ क्या है, यानी ग्राफीय विधि से इसको हल करना है, यानी कि एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो ये बनाइए। इसके लिए आपको हम बताए थे a1 बाई a2 करके बनाना पड़ेगा। तो लीजिए a1 बाई a2 इक्वल टू क्या होगा, नहीं कुछ तो यहाँ पे क्या कौन सा अंक रहता है, नहीं कुछ तो 1। तो 1 और a2 का मान क्या लेंगे यहाँ पे 2। तो a1 बाई a2 का वैल्यू कितना 1/2 और b1 बाई b2 लीजिए। तो b1 का नहीं कुछ तो b1, यहाँ पे b2 का वैल्यू नहीं कुछ तो क्या है, यहाँ पे b2 का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2। तो इसका भी 1/2 अब आगे जाइए। तो c1 बाई c2 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस में 5, क्योंकि समीकरण से अंदर आएगा तो -5, इसको अंदर आएगा तो माइनस में 10, अंदर करके ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि सब का सब क्या है, बराबर है। लिखिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तीनों का तीनों क्या है, जब बराबर होता है तो क्या होता है, संगत होता है, संगत है। जब संगत है तो इसे कौन विधि से बनाइएगा, ग्राफीय विधि से बनाइए। तो इसको समीकरण आप फर्स्ट मान लीजिए और इसको समीकरण आप लोग सेकेंड मान लीजिए। ठीक है, तो ग्राफीय विधि में समीकरण फर्स्ट से कम एक्स और वाई का वैल्यू 2 गो होना चाहिए। ठीक है, तो ले लीजिए समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट में क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना 5। अब यहाँ पे आप 3 गो बॉक्स बनाइए। ठीक है, यहाँ एक्स और वाई रखिए। अब एक्स और वाई अपने मन से क्या रखिएगा, जो 5 दे, यानी एक्स में 3 रख देते हैं और वाई में 2। अब एक्स में क्या रख दिए 2 और वाई में रख दिए 3। आपका इच्छा कुछ भी ले सकते हैं, 4 1 भी ले सकते हैं। ठीक है, या तो फिर 0 और 5 भी ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं अब क्या, इसमें एक्स में ले लेते हैं 2 और वाई में क्या ले लेते हैं 3। तो 3 2 5 हो गया। इस समीकरण फर्स्ट से बन गया। अब समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड में क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना है 10। ठीक है, तो x y में क्या रखिए, जो 10 दे दे। फिर इसी तरह 3 कॉलम बनाइए। तो x y में क्या रखिए, जो 10 दे दे, यानी कि 3 2 जा 6। अगर हम x में क्या रखते हैं, x में हम 3 रखते हैं तो 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4, यानी 10 हो जाएगा। तो y में क्या रखना पड़ेगा 2। ठीक है, तो अब क्या रखिएगा, तो 10 बनाने के लिए x में क्या रख दिए 0 रख दिए, या तो फिर y में 0 रख दिए। तो x में क्या रखना पड़ेगा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो x में क्या रख देते हैं 0, आपका इच्छा। y का वैल्यू क्या रख देते हैं 5, तो 5 2 जा 10 हो गया, यानी 5 रखना पड़ रहा। ठीक है, अगर हम y का वैल्यू हम 5 रखते हैं तो 5 2 जा 10 होगा नहीं। समीकरण क्लियर हो गया। अब इसको ग्राफीय विधि से बनाइए। तो x में मिनिमम कितना है 3 तक है, y में यानी कि 5 तक है। तो माइनस का तो कोई है नहीं चिन्ह, तो माइनस वाला आप छोटा को लीजिएगा भी चलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूल बिंदु यहाँ 1 2 3 4 5 तक, यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 1 5। इधर में -1 और इधर -1 -2 ले लीजिए। ठीक है, अब इसको कीजिए ग्राफीय विधि से बनाइए। x में कितना है 3, तो x वाला ये क्या होता है, y का रेखा होता है, ये मेरा x का रहता है। इधर x डैश, इधर y डैश, जिधर माइनस होता है उधर y डैश का प्रयोग होता है। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट वाला में देखिए, x में कितना 3, y में क्या है 2। तो x में 3 कहाँ गया, यहाँ पे, और y में 2, ये तो ये वाला पॉइंट कहाँ जा रहा है, उसको इससे मैच कीजिए। ये वाला यहाँ पॉइंट आया। फिर क्या है, x में 2 y में 3, तो अब x में 2 और y में 3, यानी कि ये जो पॉइंट आएगा ये वाला। ठीक है, और इसको इससे क्या कीजिएगा, इसको एक लाइन खींचिए। ठीक है, अब नीचे में आ जाए समीकरण सेकेंड वाला में, x में 3
और वाई में 2, ये पॉइंट तो मेरा यहीं मिल गया। फिर 0 और 5 यानी कि x में 0 यहीं और y में 5 यहाँ, यानी ये, ठीक है। तो ये पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, तो इसको इससे क्या कीजिए, मिला लीजिए। और काटा कहाँ पे, यहीं पे काटा, यानी कि आप लिख सकते हैं x का वैल्यू है ना, तो यानी कि देखिए x का वैल्यू में कितना, यानी यहाँ पे कट रहा, तो इसके नीचे देखिए क्या है 3, तो 3 किसको है, x इक्वल टू कितना आया 3 आंसर, और y का वैल्यू इक्वल टू कितना है 2, y इक्वल टू 2, यही आपका क्या है आंसर। ठीक, इसे को बोल रहा था ग्राफी विधि से हल कीजिए, तो ग्राफी विधि में x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 मेरा आपका क्या आया आंसर। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू क्या है 16। तो लीजिए a1/a2 में लीजिए, a1/a2 इक्वल टू क्या होगा, a1 का वैल्यू ऊपर वाला 1 और a2 का वैल्यू नीचे वाला 3, यानी 1/3। फिर लीजिए b1/b2 इक्वल टू क्या, नहीं कुछ तो क्या हो जाएगा -1, यहाँ इसके आगे क्या है 1 है, y के पीछे क्या छिपा रहता है 1, और यहाँ पे b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -3, तो माइनस माइनस कट गया, इसका भी वैल्यू क्या आया 1/3, यहाँ भी 1/3, यानी कि a1/a2 b1/b2 बराबर हुआ। अब आगे बढ़िए, c1/c2 क्या आया 8/16 माइनस माइनस में, क्योंकि समीकरण के अंदर लेना है, तो माइनस माइनस कट गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा यानी कि 16, तो ये बराबर तो नहीं हुआ, तो यहाँ पर लिख सकते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू डज नॉट c1/c2। ये देखिए 1/3 लेकिन 1 क्या गया 2, तो 2 को बराबर हुआ, तीसरा बराबर नहीं हुआ, ये मेरा क्या कहलाता है समानांतर रेखा, जो इस मेरा क्या कहलाएगा असंगत है। जब असंगत है तो इसको हम ग्राफी विधि से बनाने की जरूरत नहीं है, बोल रहा अगर असंगत है तभी बनाना है, अगर असंगत आया तो आपको बनाने की जरूरत नहीं, आपका यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, न तो आप लोग इसको क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। फिर लीजिए a1/a2 में, a1/a2 इक्वल टू क्या है, a1 का वैल्यू 2 और a2 का वैल्यू 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ गया इसका। फिर b1/b2 इक्वल टू क्या, नहीं कुछ तो y का वैल्यू क्या है 1 और इसके पास क्या है -2। तो ये देखिए 1/2 ये काची में आया प्लस में, लेकिन ये 1/2 काची में आया माइनस में, तो एक दूसरे का क्या है बराबर नहीं है, तो आपको c1/c2 को वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। तो अब लिखिए a1/a2 इक्वल टू डज नॉट b1/b2, यानी ये क्या है प्रतिच्छेदी रेखा है, जब प्रतिच्छेदी रेखा होता है क्या होता है संगत। देखिए संगत है, जब ये संगत है तो इसे ग्राफी विधि से बनाना है। तो इसको समीकरण आप क्या मान लीजिएगा फर्स्ट, इसको समीकरण सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट में आइए, समीकरण फर्स्ट में क्या है 2x + y इक्वल टू कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको हम बाहर निकाल देंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस में 6। अब देखिए मेरा इजी हो जाएगा, x और y में क्या रखेंगे जो क्या आ जाए 6। इसके लिए आपको एक 3 गो घर बनाइए, x और y रखिए, इसमें मान रखिए। तो x और y में आप क्या रखिए जो 6 देगा। तो अगर हम x में रखते हैं 2, तो 2 2 जा 4 हो गया, तो हमको y में क्या रखना पड़ेगा 2, और x में क्या रखे थे 2। ठीक है, अब हम क्या रखते हैं 1 रखते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 2 1 जा 2, ये तो 2 या इंटू करने पे, तो y में कितना रखना पड़ेगा 4। ठीक है, अब आ गया 6। तो अब समीकरण सेकेंड में देखिए, समीकरण सेकेंड में क्या है 4x - 2y इक्वल टू, ये माइनस है तो प्लस में 4। आप यहाँ पे क्या कीजिएगा x y में क्या रखिएगा जो क्या दे दे, x और y में क्या रखिए जो सिर्फ 4 दे, यानी हम x में ने कुछ तो क्या रख देते हैं 1,
एक्स में क्या रख देते हैं 1, तो ये तो 4 1 जब 4 हो चुका है, तो वाई हमको क्या रखना पड़ेगा 0, तब तो कोई इससे इंटू करने पे 0 आ जाएगा, तो इसका कोई भी वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या रख देते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 रख दीजिए और यहाँ पे भी 2 रख दिए, तो x में रखते हैं 2 और y में रख देते हैं 2। तो देखिए क्या होगा, यानी कि 4 2 जा 8, माइनस का माइनस, यहाँ रखे थे 2, तो 2 2 जा 4, 8 में से 4 गया तो 4 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए इसके लिए क्या बनाइए, ग्राफी विधि से बनाइए। तो माइनस में तो कोई है नहीं, तो माइनस में आप छोटा भी लीजिएगा तो ठीक है, अब बराबर भी लीजिए तो कोई बात नहीं। तो यहाँ से लीजिए y, ये मेरा y डैश, ये मेरा x डैश, इधर हो गया x, 1 2 3 4 5 तक ले लीजिए। इधर -1 -2, ये साइड भी -1 -2 तक रख लीजिए। काम तो है नहीं, फिर भी आप रख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे x और y में मिलाइए समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट में क्या, x में 2 y में भी 2, तो x में 2 और y में 2, x में 2 और y में 2, ये पॉइंट यही मिल गया। फिर x में 1, देखिए x में 1 और y में 4, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे आके मिलेगा आपका। अब 2 पॉइंट मिला तो इसको इससे क्या कीजिए, आप स्केल से मिला लीजिए। ठीक है, अब आए समीकरण सेकेंड में, x में क्या है 1, तो x में 1 और y में क्या हो गया था 0, तो ये आपका पॉइंट, एक पॉइंट यहीं बन गया। एक पॉइंट और खोजिए, x में 2 y में 2, तो ये पॉइंट यहीं, इसको इससे क्या कीजिए, लाइन खींच लिया स्केल से। जहाँ पे प्रतिच्छेद करता है वहीं वो ग्राफी विधि से हल करने में क्या देता है, जब भी बोलेगा हल कीजिए तो x और y का मान देगा। तो देखिए ये वाला वैल्यू क्या है, यहाँ पे आया, कटने वाला जो देखा है, जो कटने वाला रेखा है यहाँ पे आया तो x इक्वल टू कितना है 2 आंसर, और y इक्वल टू क्या है 2, यानी कि x भी 2 और y भी 2 आंसर, क्या आंसर। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, 2x - 2y - 2 इक्वल टू 0, 4x - 4y - 5 इक्वल टू 0। तो इसको फिर ग्राफी विधि से हल करने के लिए आपको a1/a2 लीजिए ने, तो a1 का वैल्यू 2 और a2 का वैल्यू 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आया। अब b1/b2 का मान लीजिए, तो माइनस में 2 और माइनस में 4, माइनस माइनस कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसका भी 1/2 आया, इसका भी 1/2 आया, तो ये दोनों बराबर है। तो अब c1/c2 लीजिए, c1/c2 इक्वल टू -2 और -5, ये दोनों कट गया, 2/5 बच गया, तो ये दोनों बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू डज नॉट c1/c2। जब दो गो बराबर हो, तीसरा बराबर ना हो, तो मेरा क्या कहलाता है, असंगत, असंगत है। ठीक है, जब असंगत है तो इसको ग्राफी विधि से बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, एक आयताकार बाग की जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएं ज्ञात, यानी बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात किए। तो आप इसको कोई भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं, या तो ग्राफी विधि से, या तो विलोपन विधि से, ठीक है, तो या तो फिर प्रतिस्थापन विधि, कोई भी विधि से आप निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ ग्राफी विधि से थोड़ा सा लॉन्ग चल जाता है, तो आप जब प्रतिस्थापन विधि से भी बना सकते हैं। देखिए बनाते हैं प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि बनाने के लिए आपको यानी 2 चर होना चाहिए। ठीक है, तो 2 चर मानने के लिए एक क्या है, एक आयताकार बाग की जिसकी लंबाई और चौड़ाई से, तो किसको मानेंगे, जब 2 चर बनाना है तो हमको जो सबसे पहले रहता है उसी को हम क्या मानते हैं, x। तो सबसे पहले क्या है, लंबाई है, तो मान लीजिए माना कि लंबाई इक्वल टू x और चौड़ाई इक्वल टू क्या मानना पड़ेगा, y, क्योंकि जब एक चर वाला समीकरण बनाते हैं तो जहाँ पर से रहता है वहीं आपको क्या मानते हैं, x, यानी कि एक चर वाला बनाते तो चौड़ाई को मानते हैं x, लेकिन 2 चर वाला बना रहे हैं तो जो मेरा शुरू में रहेगा उसी को बना लीजिए। तो लंबाई x और चौड़ाई क्या हो गया, y। तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोलता है, लंबाई क्या है, x इक्वल टू लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, किससे, चौड़ाई से, +4, ये आपको क्या मान लीजिए फर्स्ट।
और सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखिए, जिसका अर्ध परिमाप कितना दिया 36, तो अर्ध परिमाप क्या होता है x प्लस वाई इक्वल टू 36। अर्ध परिमाप मतलब क्या होता है, यानी कि परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट l प्लस b, ठीक है। लेकिन अर्ध में अर्ध बोल रहा है, क्या है अर्ध परिमाप, तो अर्ध के लिए हम 2 से डिवाइड देंगे तो 2 2 कट गया, तो क्या बचा लंबाई और चौड़ाई जो मान चुके हैं x और y, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 36। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको छोड़िए, फर्स्ट की ज़रूरत नहीं है मानने का। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू क्या है y प्लस 4, तो आप ले लीजिए x का वैल्यू y प्लस 4 और प्लस में क्या है y इक्वल टू 36, एक y 2 y और प्लस में एक काम कीजिए, इसका जाती है ना तो आप इधर कर दिए, यानी 36 ये प्लस है तो माइनस में 4, यानी कि 2y इक्वल टू कितना 36 में से 4 चल जाएगा तो 32, तो ये कितना बार में 16 बार में, तो y इक्वल टू कितना 16 आंसर। यानी कि y किसको माने थे चौड़ाई, तो आपका चौड़ाई कितना आ गया, लिखिए चौड़ाई इक्वल टू 16 आंसर। अब लंबाई ज्ञात की, तो लंबाई किसको माने थे x, तो x बराबर क्या है y प्लस 4, तो y का वैल्यू 16 और प्लस 4 यानी कि 20 आंसर, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है, ठीक है। यानी कि एक समीकरण दे दिया है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखे ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण करेगा। यानी कि एक समीकरण आपका दे दिया, एक समीकरण आप ऐसा अपना मन से लीजिए जो प्रतिच्छेदी रेखा बना दे, समानांतर रेखा बना दे और संपाती रेखा। तो आप जानते हैं प्रतिच्छेदी रेखा के लिए एक बराबर हो दूसरा बराबर होने की जरूरत नहीं है, तो आप पहले ये उतार लीजिएगा जो दे दिया है 2ax प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। आप क्या होना चाहिए a1 बाई a2 दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 4 ले लिए 4x प्लस, यहाँ प्लस लिए चाहे माइनस लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये होना चाहिए कि ये दोनों a1 बाई a2 b1 बाई b2 दोनों कभी बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ले लेते हैं हम 8y, यहाँ पर कुछ भी लिए आप लीजिए ना इक्वल टू 0, ये प्रतिच्छेदी रेखा, क्या ये दोनों बराबर होगा a1 बाई a2, ये a1 बाई a2 क्या हो जाएगा a1 बाई a2 क्या हो जाएगा 2/4, यानी 2 1 जा 2 2 2 जा 4, क्या ये 1/2 आएगा कोई हर हाल में b1 बाई b2 नहीं, तो इसीलिए क्या कहलाएगा प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। ये सिर्फ क्या आपको ज्यामितीय रूप में निरूपण करने के लिए बोल रहा। फिर समानांतर रेखा, समानांतर रेखा के लिए क्या होना चाहिए, दो बराबर होना चाहिए, तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। तो एक समीकरण ऊपर ले लीजिए 2ax प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ले लीजिए 4x प्लस दूसरा बराबर होना चाहिए, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 1 जा 3 3 2 जा 6y और माइनस यहाँ 2 1 कुछ भी लीजिए, ये दोनों देखिए बराबर हो जाएगा। देखिए आपको जैसे समझाते हैं a1 बाई a2 2/4 1 और 2 बार में, फिर b1 बाई b2 क्या हो जाएगा 3 और 6 3 1 जा 3 3 2, देखिए 1/2 ये भी 1/2 और तीसरा बराबर नहीं होगा। जैसे देखिए ये क्या हो गया 8, तो ये क्या हो गया 1, कभी बराबर होगा नहीं। अगर आप क्या ले लेते हैं 8 दूनी का 16 तो हो जाता बराबर, जो मेरा समानांतर रेखा के लिए निरूपित नहीं करेगा वो। अब देखिए ये संपाती रेखा, संपाती के लिए क्या होना चाहिए, तीनों का तीनों बराबर होना चाहिए। तो लीजिए पहला वाला उतार लीजिए 2ax प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, तो अब यही वाला ले लीजिए 4x प्लस में 2 को तक तो बराबर आ रहा है ना था, यानी कि 6y, और ये अभी बताएं संपाती यानी तीनों बराबर के लिए 8 दूनी 16 लेना पड़ेगा, ये माइनस है तो ये भी माइनस में, जैसे आप प्लस यहाँ ले लीजिएगा तो फिर तो काटेगा नहीं, फिर यहाँ पर माइनस प्लस माइनस इक्वल टू 0। ये मेरा क्या है संपाती रेखा के क्या है एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही VVI है। देखिए समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए, ठीक है। ग्राफ खींचिए और एक अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करें और त्रिभुजाकार पटल को उसको छायांकित, जो त्रिभुजाकार जैसा बनेगा उसको छायांकित करना है, और जहाँ जहाँ वो कटेगा वो उसका क्या ज्ञात करना है निर्देशांक। तो देखिए पहले तो आप ग्राफ खींचिए,
तो इसको समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड मान लिए। तो लिखिए समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट ये है एक्स माइनस वाई, यहाँ पे देखिए इक्वल टू की सेट क्या है प्लस है, तो इक्वल टू को सेट क्या चल जाएगा तो माइनस में आपका क्या देगा 1। अब यहाँ पे बनाइए ग्राफ, अब यहाँ पे 3 को कॉलम बनाइए एक्स और वाई का। एक्स और वाई में आप क्या रखिएगा जो माइनस में 1 दे। यहाँ अगर आप 1 रख देते हैं तो यहाँ पे 2 रखिएगा, तो 1 में से 2 चल जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ एक्स में क्या रखेंगे 1 और वाई में क्या रखेंगे 2। ठीक है, तो हो गया। अब क्या रख देते 3 और यहाँ रख देते 2, यहाँ पे 1, यहाँ क्या रख देते हैं 2 और यहाँ पे 3, तो एक्स में 2 और वाई में क्या रख देते हैं 3, तो माइनस में 1 आ जाएगा। अब समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड में क्या है 3x + 2y, अब माइनस है तो वो साइड क्या चल जाएगा प्लस में 12। अब x और y में क्या रखिएगा जो क्या दे 12 दे, तो इसके लिए आप एक नीचे में बॉक्स सब बनाइए x और y में क्या रखिए, यानी कि 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 कितना हो जाएगा 12, यानी कि x में 2 और y में क्या रख देते हैं 3। अब यहाँ पे क्या रख दीजिए 4 रख दिए, तो 4 3 जा 12 हो गया। x में क्या रख देते हैं 4 और y में क्या रखना पड़ेगा हमको 0, हो गया 12। अब इसको ग्राफ बनाइए, तो माइनस में तो है नहीं, तो आपको माइनस में नहीं दीजिए उतना। त्रिभुजाकार छायांकित भी बनेगा नहीं, तो थोड़ा नीचे बनाइए आप इसको। तो मिनिमम कहाँ तक है 4 तक है, तो 4 तक लीजिए 1 2 3 4, यहाँ x 1 2 3 4 -2 -3, इधर -1 -2, इधर क्या होता है y डैश, इधर x डैश, इधर y, ये वाला x। ठीक है, तो लीजिए x में कितना है 1 और y में क्या है 2, तो x में 1, x का रेखा में ये 1 और y का रेखा में 2, तो 1 और 2 ये वाला पॉइंट यहाँ, ये वाला पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, पहला पॉइंट मिला। एक पॉइंट और लीजिए, तो x में कितना है 2 और y में 3, तो x का रेखा में ये 2 और y का रेखा में यहाँ पे एक 3, इसको इससे कवर कीजिए। ये पॉइंट यहाँ मिला, पॉइंट जो आया इसको इससे आप पहले स्केल से खींच लीजिए। अब दूसरा पॉइंट समीकरण में आइए, x में 2 और y में 3, x में 2 और y में 3, एक पॉइंट पहले यहीं पे बन। ठीक है, तो अब देखिए x में क्या है, x में 4 है, तो x में 4 कहाँ पे आया ये वाला पे। फिर यहाँ पे y में क्या है 0, तो y वाला तो यहाँ पे यहीं पे मेरा y में तो क्या आ गया 0, यहाँ पे 0 रह गया, तो यहाँ पे एक पॉइंट बन गया। ठीक है, तो ये पॉइंट पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये बना, इसको इससे क्या कीजिए ग्राफ खींच लीजिए। ठीक है, तो मेरा क्या बोल रहा था, रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात किए। तो एक शीर्ष मेरा यहाँ बना, एक शीर्ष मेरा यहाँ पे बना और एक शीर्ष आपका यहाँ बना। तो यहाँ पे का जो शीर्ष बना एक्स वाई का वैल्यू, तो एक्स में क्या है 2 और वाई में क्या है 3, ये आपका आंसर। फिर यहाँ पे देखिए एक्स में क्या है 4 और वाई में क्या है 0, ये आपका आंसर। ठीक है, एक यहाँ पे किया, तो यहाँ पे करने वाला क्या है, एक्स में क्या है, एक्स में आपका हो गया, देखिए एक्स है ना, तो एक्स वाला रेखा में क्या हो गया -1 और वाई वाला रेखा में क्या हो गया 0, यही आपका क्या है आंसर। फिर क्या बोल रहा, ज्ञात करें और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कर रहे हैं। अब देखिए त्रिभुज कौन बनाइए, अब इसको क्या कीजिए आप अपना पेंसिल से सेट कर दिए। ठीक है, कलम से कीजिएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, पेंसिल से सेट कीजिएगा, इसको क्या कीजिए सेट कीजिए। ठीक है, यही आपका आंसर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में हमेशा आता है। ठीक है, तो मेरा आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। थैंक यू।